हेलो। तो आज का जो टॉपिक है वो एबीसी आईडी से रिलेटेड है कि स्टूडेंट को एबीसी आईडी क्रिएट करना क्यों ज़रूरी है, उसके क्या फ़ायदे हैं और एबीसी आईडी होता क्या है। तो इन सारे टॉपिक्स पे आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एबीसी आईडी क्या है। तो एबीसी आईडी का फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो कि आज हर स्टूडेंट को, जो भी यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट को एबीसी आईडी क्रिएट करना मस्ट है। तो हम सीखेंगे कैसे एबीसी आईडी बनाना है और उसके क्या प्रोसीजर हैं। तो एबीसी आईडी बनाने के मल्टीपल प्लेटफॉर्म भी हैं, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से आप नहीं बना सकते, उसके लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म है। तो हम लोग देखेंगे क्या करना है। तो एबीसी आईडी के बेनिफिट्स क्या हैं, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो एबीसी आईडी एक यूनिक स्टूडेंट आईडी होता है, जो कि आपके पूरे, जब तक आपके एकेडमिक्स चलते रहेंगे तब तक वही आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का आईडी यूज़ होगा। उसके साथ साथ आप एकेडमिक प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारा एकेडमिक प्रोग्रेस कितना हुआ, आपने 1 ईयर कंप्लीट किया, 2 ईयर कंप्लीट किया, उसको आप रेगुलर मॉनिटर कर सकते हैं। उसके अलावा हाईलाइट एरिया फॉर ग्रोथ, मतलब कि आप अपने किस एरिया में ग्रोथ करना है, किस में और ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं, उस चीज़ को आप देख सकते हैं। उसके बाद है स्ट्रीमलाइन रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब एक स्ट्रेट वे में आपका रिकॉर्ड सेव होता है एबीसी में। उसके अलावा है स्टूडेंट इन्हांस स्टूडेंट फ्लेक्सिबिलिटी, मीन्स कि आप एजुकेशनल प्रोग्राम जो भी चूज़ किए हुए हैं उसका जो जर्नी है वो मल्टीपल एंट्री उसमें आप ले सकते हैं, मल्टीपल एग्ज़िट कर सकते हैं। मीन्स आप एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपका उस इंस्टीट्यूट को चेंज करना है, आपको किसी और इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म क्रेडिट स्टोरेज मिलता है आपको, मैक्सिमम 7 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपका क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाता है एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में। मीन्स आप अभी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आपको फिर नेक्स्ट किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, तो आपका क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाता है। अब उसमें एक क्वेश्चन आता है कि सपोज़ कि आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में उसी कोर्स के लिए चले गए 1 साल के बाद, फिर उसके 1 साल के बाद किसी और यूनिवर्सिटी में चले गए, तो आपको जो डिग्री मिलेगा वो किस यूनिवर्सिटी से मिलेगा। तो इसका रूल ये है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट 50% एकेडमिक यूज़ करेंगे, वो यूनिवर्सिटी आपको डिग्री देगी। मीन्स कि अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो, या फिर 3 साल का कोर्स है, तो मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में आपने 2 साल कंप्लीट किया है और फिर उसको छोड़ के आप किसी और यूनिवर्सिटी में यूज़ चले गए, तो आपको जो डिग्री मिलेगा वो उस यूनिवर्सिटी से मिलेगा जिस यूनिवर्सिटी में आपने 2 साल कंप्लीट किया है। तो स्टूडेंट मोड के लिए है कि आपको कैसे एकेडमिक एबीसी आईडी बनाना है। तो बस सिंपल सा स्टेप है, आपको 2-3 प्लेटफॉर्म मिलते हैं, जैसे कि एक डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर के थ्रू आप एबीसी आईडी बना सकते हैं। उसके अलावा उमंग पोर्टल से भी आप एबीसी आईडी क्रिएट कर सकते हैं, और एबीसी का एक ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ से भी एबीसी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल स्टेप है, आपको बस साइन इन करना है, अपना इंस्टीट्यूशन का डिटेल्स डालना है और आपका आईडी क्रिएट हो जाता है। बस सिंपल सा स्टेप्स है। तो आज हम डिजी लॉकर में ही सीखेंगे कि कैसे डिजी लॉकर में आपको अपना अकाउंट बनाना है। तो बस आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल सा आप प्ले स्टोर में चले जाइए, अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ से आप डिजी लॉकर इंस्टॉल कर लीजिए, डिजी लॉकर को इंस्टॉल कीजिए। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मुझे ओपन करके आ रहा है। आपने अगर इंस्टॉल नहीं किया तो आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल होने के बाद ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप ओपन करेंगे कुछ इस तरह से ओपन होके आएगा। तो ऑलरेडी मेरा लॉगिन है, इसलिए इस तरीके से दिखा रहा है। आपका लॉगिन नहीं होगा तो आपको लॉगिन के लिए पूछेगा, या फिर अगर रजिस्टर नहीं है तो रजिस्ट्रेशन के लिए पूछेगा। तो जैसे ही आपका लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन होने के बाद आपको सर्च बटन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे बस टाइप करना है एबीसी आईडी कार्ड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको कुछ अपना फिल करना है, जैसे कि आपको अपना रोल नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर जो भी है उसको फिल करना है। उसके बाद आपको अपना इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करना है, आप किस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं वो सेलेक्ट करते ही आपका एबीसी आईडी तुरंत क्रिएट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे करना है। तो उससे पहले हम लॉग आउट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि
हमने यहाँ से लॉग आउट कर लिया है अपने अकाउंट को। तो कुछ इस तरीके से ओपन होगा जब आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करके जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। तो आपको बस गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और यहाँ पे साइन इन ऑन क्रिएट अकाउंट का 2 ऑप्शन। आपका ऑलरेडी लॉकर पे अकाउंट है तो आप यहाँ से साइन इन कर लीजिए। अगर डिजी लॉकर पे अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। डिजी लॉकर का और एबीसी आईडी दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है। डिजी लॉकर के अंदर आपको एबीसी आईडी क्रिएट करना है। तो आपको डिजी लॉकर का अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कीजिए। क्रिएट अकाउंट क्लिक करने के बाद यहाँ पे फुल डेट ऑफ बर्थ डालिए, मेल फीमेल चूज कीजिए, नंबर डालिए, कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं जो भी आपके पास है। ज़रूरी नहीं है कि वो आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं है। यहाँ पे कोई भी अपना मोबाइल डाल सकते हैं। आप अपना यहाँ ईमेल आईडी डालिए। यहाँ पे 6 डिजिट का कोई सिक्योरिटी पिन डालिए, मीन्स कि कोई भी 6 नंबर का यूज़ करके आप एक पिन बना लीजिए और उस पिन को यहाँ पे डालिए और सबमिट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन होके आएगा। वेरीफाई करने के लिए ओटीपी पूछेगा। इस तरीके से जैसे आप पूरा डिटेल इसमें डालेंगे आपको वेरीफाई करने के लिए ओटीपी आएगा आपके फ़ोन नंबर पे। आप अपना ओटीपी सबमिट कीजिए। ओटीपी सबमिट जैसे ही करेंगे तो आपको आधार कार्ड का केवाईसी करना है उसमें, कि आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डालना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद ये ध्यान रखना है कि आधार कार्ड आपका फ़ोन नंबर से लिंक होना चाहिए। फ़ोन नंबर कोई भी हो, जो नंबर आपने पहले डाला है वही नंबर नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर या फिर सेम नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अपना 16 डिजिट का आधार नंबर डालना है, 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है। और आधार नंबर डालने के बाद आई गिव पे यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे फिर अपडेट करना है। जैसे ही अपडेट करेंगे आपको एक ओटीपी आएगा जो आपका नंबर आधार से लिंक होगा, उस पर ओटीपी आएगा और आपका केवाईसी भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपका केवाईसी कंप्लीट होगा फिर से आपको साइन इन करने का ऑप्शन पूछेगा। तो जब आपका साइन इन करने का ऑप्शन पूछेगा तो आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर यूज़ करेंगे जो आप अपने अकाउंट बनाते समय यूज़ किए थे, वो अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे डालेंगे और सिक्योरिटी पिन वो डालेंगे जो आपने 6 डिजिट का बनाया था। जो यहाँ पे आपने 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन बनाया है वही सिक्योरिटी पिन आप यहाँ पे डालेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो सिक्योरिटी पिन पूछेगा। सिक्योरिटी पिन डालते ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद फिर आपको कुछ करना नहीं है, सीधे जैसे मैंने बताया था सर्च बटन पे क्लिक करना है। सर्च बटन में जाके आपको एबीसी आईडी सर्च करना है। एबीसी आईडी सर्च करने के बाद आपसे कुछ डिटेल पूछेगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे एबीसी आईडी में आपसे डिटेल पूछेगा कि आपका एकेडमिक ईयर कब से स्टार्ट हुआ है। तो आपको अपना एकेडमिक ईयर कब से स्टार्ट हुआ है वो डालना है। आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ वो ऑलरेडी सेलेक्ट कर लेगा आधार कार्ड से। आपको अपना एकेडमिक ईयर डालना है, आपका इंस्टीट्यूशन का नाम डालना है और फिर यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डालना है आपका, या फिर जो भी आपके पास है, रोल नंबर है तो रोल नंबर डालिए, इनरोलमेंट नंबर है तो इनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी है आपके पास उसको सेलेक्ट करके नीचे आइडेंटिटी वैल्यू में आपको वो डालना है। उसके बाद नीचे इंस्टीट्यूशन नेम लिखा करके आ रहा है, यहाँ पे आपको अपना इंस्टीट्यूशन नेम चूज करना है। जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं आप उस यूनिवर्सिटी का नाम डालिए और उसको सेलेक्ट कीजिए। उसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आपका यूनिवर्सिटी सेलेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन नेम आप सेलेक्ट करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं उसका नाम डालिए। यूनिवर्सिटी नाम डालने के बाद आप उसको सेलेक्ट करने के बाद ओके कीजिए। ओके करने के बाद फिर आपका डिटेल पूरा फिल हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे डिटेल फिल हो गया है। एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी, आप मानू में पढ़ते मानू में डालिए, आप डीयू में पढ़ते डीयू में डालिए, जामिया में पढ़ते जामिया में डालिए, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते उस यूनिवर्सिटी का नाम डालिए। जैसे ही आप नाम डालेंगे आपका एक एबीसी आईडी क्रिएट होकर कुछ इस तरीके से आएगा, जहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, जेंडर होगा, एबीसी आईडी क्रिएट होके एक आईडी बन के आएगा, स्कैनर होगा और आपका यहाँ पे फ़ोटो होगा। इस तरीके से आपका एबीसी आईडी क्रिएट हो जाएगा। तो आपका एबीसी आईडी जैसे क्रिएट हो जाएगा तो आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी बन जाएगा। तो ये सिंपल स्टेप आपको करना ही करना है, हर स्टूडेंट को करना है, किसी को मिस नहीं करना है, क्योंकि यूजीसी ने गाइडलाइन दिया है कि एबीसी आईडी हर स्टूडेंट का होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ता है उसका एबीसी आईडी होना मस्ट है। तो आपको जल्दी से जल्दी ये प्रोसीजर कंप्लीट कर लेना है
और जो जिसके आधार कार्ड नहीं है आप अपना आधार कार्ड बना लीजिए। डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाने के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एबीसी आईडी क्रिएट करने के लिए आपको आधार कार्ड मस्ट है। आपको आधार कार्ड देना ही देना होगा। आधार के डिटेल्स आपको डालने होंगे। डिजी लॉकर के अलावा और भी पोर्टल है जहाँ से आप एबीसी आईडी अपना बना सकते हैं, जैसे उमंग पोर्टल हो गया। उमंग पोर्टल के भी कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं, वहाँ पे अपने डिटेल्स डाल के भी आप वहाँ से भी अपना एबीसी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। या फिर एबीसी का एक ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ से जाके अपना एबीसी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ सिंपल स्टेप थे और ये हर स्टूडेंट को करना है, जो भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, जो भी फर्स्ट ईयर में है, जो सेकेंड ईयर में है। आपको अपना एबीसी आईडी क्रिएट करना है। जैसे ही आपका 1 साल कंप्लीट होगा, आपका जो भी रिज़ल्ट होगा वो आपके आईडी में अपडेट हो जाएगा और वो आपको आगे एडमिशन्स करने के लिए कहीं भी अगर आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो आसानी होगी। अगर आपका एबीसी आईडी नहीं रहेगा तो आगे जाके आपका कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं होगा। ये यूजीसी का गाइडलाइन है, तो आपको जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।